Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and Saraswati School of Commerce, Nizampura, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स इंग्लिश मीडियम अकाउंटेंसी में पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर था 6। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं, आपका लेक्चर नंबर है 9, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 थोड़ा एडवांस एग्जाम्पल है, मगर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिमिलर एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आ सकता, मगर आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल यहाँ पे करवा रहा हूँ। चलो देखिए, पेज नंबर आपको देखना है, पेज नंबर है 112। यदि पैम्पलेट है तो आपके पास पैम्पलेट है तो पेज नंबर 112। यदि पैम्पलेट नहीं है, टेक्स्ट बुक में देखना है तो देखिए पेज नंबर जो भी हो, एग्जाम्पल नंबर आपको देखना है 13। देखते हैं पहले एग्जाम्पल। पहले मैं पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए आज क्या है, कॉल्यूमनर, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक विथ एक्सपेंसेस। चलो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 13, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स अलोंग विथ एक्सपेंसेस अमाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री साजन ट्रेडर्स ऑफ सुरेंद्र नगर। याद रखो सुरेंद्र नगर गुजरात में है। यदि गुजरात में सेल्स है तो ये दो हो जाएगा, CGST SGST। यदि आउट ऑफ गुजरात कोई सेल्स किया है तो ये IGST में अप्लाई होगा। आगे लिखा है, प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल GST रेट 12%। टोटल GST रेट है 12%। यहाँ पे लिखेंगे तो 12% होगा, मगर यहाँ पे होगा तो 6%। मगर GST किस पर होगा? अमाउंट ऑफ गुड्स प्लस फ्रेट प्लस वेजेस, टोटल अमाउंट जो होगा उस पर ये GST लगेगा। आगे लिखा है, GST इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एड एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ GST एंड प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स। सबसे पहले 2018 अगस्त 1, गुड्स परचेज 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट आपको कट करना है। फ्रॉम विरमगाम स्टोर्स, रेलवे फ्रेट ₹1000, इनवॉइस नंबर 171। हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज बुक में एंट्री होगी, बाजू में राइट मार्क आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये एंट्री होगी। गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज फ्रॉम मनीषा ऑफ वाराणसी यूपी। देखिए ये आउट ऑफ गुजरात है तो इसमें क्या होगा? IGST। उससे पहले जो विरमगाम था, सुरेंद्र के बाजू में विरमगाम है, इट मीन्स गुजरात में है, तो यहाँ पे होगा CGST and SGST। सेकंड भी एंट्री होगी, रेलवे फ्रेट 1200, लेबर चार्जेस 400, इनवॉइस नंबर 204। ये भी परचेज बुक में यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। आगे लिखा है 11 को, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू दत्तू कॉर्पोरेशन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेबर चार्जेस 600, रेलवे फ्रेट ₹900। हमने गुड्स सोल्ड किया है, सेल्स बुक में एंट्री होगी। कहाँ पे सेल्स किया है? इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम्ड दैट सेम स्टेट, इट मींस गुजरात में ही सेल्स हुआ है तो यहाँ पे होगा 6%। आगे 11 के बाद 16, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा सोल्ड टू आलिया ऑफ मुंबई। देखिए ये भी आउट ऑफ गुजरात हमने सेल्स किया है। आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस में आपको 20% प्रॉफिट ऐड करना है। रेलवे फ्रेट 1200, लेबर ₹300 एंड क्रेडिट पीरियड 1 मंथ एंड इनवॉइस नंबर 232। ये भी हमको लिखना पड़ेगा, सेल्स बुक में हम लिखेंगे। आलिया हैज रिटर्न 50% गुड्स, द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ GST, रेलवे फ्रेट एंड लेबर चार्जेस आर एडजस्टेड। ये सेल्स रिटर्न है। क्रेडिट नोट नंबर 15, दिस गुड इमीडिएटली रिटर्न बैक टू मनीषा। ये परचेज रिटर्न है। सेल्स रिटर्न हमने क्या किया था? मनीषा से परचेज, आलिया को सेल्स। आलिया यदि रिटर्न करती है इट इज कॉल्ड ए सेल्स रिटर्न, वो हम करेंगे मनीषा को रिटर्न। ये हो गया आपका परचेज रिटर्न। आगे लिखा है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ GST, रेलवे फ्रेट एंड लेबर चार्जेस आर एडजस्टेड, डेबिट नोट नंबर है 30। ये भी एंट्री होगी 18 की भी। 20 अथा देखिए, गुड्स ऑफ ₹30,000 सोल्ड टू
श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन, लेबर चार्जेस 250, रेलवे फ्रेट 600, इनवॉइस नंबर 240, ये भी सेल्स बुक में एंट्री होगी। 25 को देखिए, फर्नीचर 18,000 परचेज फ्रॉम गोंदी फर्नीचर मार्ट, इनवॉइस नंबर 120, इट इज परचेज ऑफ एसेट। तो आपको नीचे लास्ट में नोट लिखनी पड़ेगी। डेटेड कौन सी है? 25 ऑफ अगस्त, परचेज ऑफ एसेट ब्रैकेट में लिखिए फर्नीचर इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आगे 27, 50% goods returned by Dattu Corporation. The proportionate amount of railway freight, labor and GST are adjusted. Credit note number 16. ये सेल्स रिटर्न है, एंट्री होगी। नेक्स्ट वन 28, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फॉर कैश फ्रॉम राजू। ये परचेज है मगर कैश परचेज है। कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोट लास्ट में। डेटेड 28 अगस्त, cash purchase therefore not recorded in purchase book. And last one, goods sold ₹15,000 on cash to Kanu. ये भी कैश सेल्स है, ये भी एंट्री नहीं होगी तो नीचे लिखना पड़ेगा डेटेड 30th अगस्त, कैश सेल्स therefore not recorded in सेल्स बुक। ओके, चलो करते हैं हम स्टार्ट अब एग्जाम्पल। सबसे पहले गुड्स परचेज 20,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम विरमगाम स्टोर्स। रेलवे फ्रेट 1000, इनवॉइस नंबर 171 परचेज है, तो परचेज बुक में हम लिखेंगे 2018। कौन सी डेट है? अगस्त 1, विरमगाम स्टोर्स अकाउंट। इनवॉइस नंबर मेरे को दिखाई दे रहा है 171। नेट अमाउंट 20,000 में से 10% यानी कि 2,000 हम करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे होगा 18,000। रेलवे फ्रेट इज गिवन 1,000, इट मींस टोटल हो गया 19,000। 19,000 का 6% दो बार करना पड़ेगा। तो देखिए रेलवे फ्रेट है, लेबर चार्जेस नहीं है, यस नहीं है, तो यहाँ पे डैश 18 + 1 19,000 इंटू 6%, ये हो जाएगा 1140। यहाँ पे भी 1140 एंड टोटल 1140 इंटू 2 प्लस 19,000 टोटल हो जाएगा 21280। ये हो गया आपका विरमगाम स्टोर से जो परचेज किया है वो। यदि गुजरात में है तो 12% टोटल है तो 6 करना है। आउट ऑफ गुजरात है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट के बाद 5th डेट, गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज फ्रॉम मनीषा। ये यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज अगेन, क्या लिखेंगे? मनीषा अकाउंट। इनवॉइस नंबर यदि है तो लिखना पड़ेगा, यस है 204। ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट गिवन। इट मींस परचेज किया है हमने 30,000 का, एक्सपेंस है कोई? यस है एक्सपेंस। 1200 रेलवे फ्रेट है, ये रहा 1200 एंड लेबर चार्जेस दैट इज वेजेस मेरे को दिखाई दे रहा है 400। वाराणसी में है, इट मींस IGST होगा, मगर IGST कौन सी अमाउंट पे होगा? ये तीनों का टोटल 30,000 नेट परचेज प्राइस प्लस 1200 एंड प्लस 400, टोटल अमाउंट 31,600 का आपको करना है 12%, 3792 एंड टोटल करेंगे तो हो जाएगा 35392। 35392। ओके, ये हो गया आपका टोटल 35392। अगेन 11th को देखिए, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू दत्तू कॉर्पोरेशन एट a 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेबर चार्जेस 600, रेलवे फ्रेट 900, इनवॉइस नंबर 231। हमने गुड्स बेचा है तो सेल्स बुक में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2018 अगस्त। कौन सी डेट है? 11, यस 11। दत्तू कॉर्पोरेशन अकाउंट
हमने कितना गुड्स बेचा है? इनवॉइस नंबर इज गिवन 231। देखिए हमने कितने का गुड्स बेचा है? 15,000 का गुड्स। इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो हो जाएगा 13,500। यहाँ पे जो मैं फिगर लिखता हूँ आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, इसमें रेलवे फ्रेट मेरे को दिखाई दे रहा है 900 है रेलवे फ्रेट, वेजेस है 600, लेबर चार्जेस यानी के वेजेस। याद रखो ये सेल्स हमने कहां पे किया है? दत्तू कॉर्पोरेशन को। नॉट इंफॉर्मेशन इज गिवन, इट मींस ऐसा ही सोचो इन गुजरात। कहां पे सेल्स किया है? यदि इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन गुजरात। ये तीनों का टोटल पहले करना पड़ेगा 13,500 प्लस 900 प्लस 600, टोटल हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय आपको करना पड़ेगा 12% डायरेक्ट 1800, सॉरी 1800 क्या 900 इन गुजरात है इसलिए प्लस करेंगे तो हो जाएगा 16,800। ये हो गया आपका सेल्स का ट्रांजैक्शन। अगेन दत्तू कॉर्पोरेशन को सेल्स हो चुका है, हमने एंट्री भी लिख चुके हैं हम। आगे है 16 गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा सोल्ड टू आलिया ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। ये भी गुजरात से बाहर हमने बेचा है। आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे सेल्स बुक में हम लिखेंगे आलिया अकाउंट। देखिए अगेन गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा सोल्ड टू आलिया, आलिया अकाउंट। इसमें इनवॉइस नंबर इज गिवन और नॉट गिवन? यस गिवन 232। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टू आलिया। कौन सी डेट पे है सेल्स हमने किया है? 16 को या 16। यहाँ पे डेट भी लिखनी पड़ेगी 16। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर की डेट का वर्किंग कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस करना पड़ेगा इसमें आपको प्रॉफिट, तो हो जाएगा सेल्स। कितना प्रॉफिट आपको ऐड करना है? 20%। कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज में मनीषा से हमने परचेज किया था 30,000, इसमें 20% प्रॉफिट यानी कि 6,000, तो बेचा कितने में? 36,000। यदि ट्रेड डिस्काउंट है तो 36 में से आपको पहले लेस करना पड़ेगा। है ट्रेड डिस्काउंट? नहीं है। सोल्ड टू आलिया ऑफ मुंबई आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हम ऐड कर चुके हैं तो टोटल हो गया 36,000। अब एक्सपेंसेस कौन सा है वो आपको देखना है। रेलवे फ्रेट 1200, लेबर 300, तो रेलवे फ्रेट 1200, लेबर चार्जेस इज गिवन 300। आउट ऑफ गुजरात बेचा है, महाराष्ट्र मुंबई में बेचा है आलिया को। इट मीन्स आईजीएसटी होगा, मगर किस पर आईजीएसटी होगा? टोटल करने के बाद 36,000 का गुड्स था प्लस 1200 रेलवे फ्रेट प्लस 300 लेबर चार्जेस, टोटल हो गया 37,500 का आपको करना है 12%, ये हो जाएगा 4,500। अब करेंगे टोटल तो हो जाएगा 42,000। ये हमने गुड्स बेचा आलिया को। ओके, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है 18 को देखिए। आलिया हैज रिटर्न 50% गुड्स, जो हमने बेचा है उसका 50% आलिया ने रिटर्न किया, हमने आलिया को बेचा था। आलिया यदि रिटर्न करती है इट इज कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेल्स रिटर्न बुक में 2018 अगस्त। कौन सी डेट पे आलिया रिटर्न कर रही है? 18 को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आलिया अकाउंट। कितना गुड? इसमें सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट नंबर होना चाहिए, है क्रेडिट नोट नंबर? यदि नहीं है तो नहीं लिखो। है 50% गुड, तो यहाँ का 50%, 36 का हाफ 50% ये हो जाएगा 18,000। प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रेलवे फ्रेट एंड वेजेस लिखा है क्या? कहाँ पे है? रेलवे फ्रेट एंड लेबर चार्जेस आर एडजस्टेड, ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ 50% मैंने लिखा है, तो यहाँ पे भी 50% कितना होगा? 600। यहाँ पे भी 50% कितना होगा? 150। यहाँ पे डैश है, डैश डैश,
जीएसटी का भी 50% यानी कि 2250 एंड यहाँ का भी 50% यानी कि हो जाएगा 21,000। ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न। बाद में आपने क्या किया है, आलिया ने आपको गुड्स रिटर्न किया, हमने क्या किया है, मनीषा को रिटर्न किया। आगे लिखा दिस गुड इमीडिएटली रिटर्न बैक टू मनीषा, तो हमने मनीषा को रिटर्न किया, मनीषा से हमने परचेज किया था, इट इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न। यहाँ पे लिखेंगे 2018 अगस्त 18, यहाँ पे हम लिखेंगे मनीषा अकाउंट, मनीषा कितना गुड्स रिटर्न किया, हाफ। जो सेल्स का हाफ सेल्स रिटर्न, तो परचेज का हाफ हो जाएगा परचेज रिटर्न, यहाँ का हाफ होगा 15,000, यहाँ पे भी हाफ करना है आपको 600, यहाँ पे भी हाफ करना है 200, यहाँ पे डैश डैश हाफ ऑफ दिस 3792 का हाफ करेंगे हम, तो 3792 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये हो जाए 1896 एंड टोटल जो था उसका भी हाफ करना है 35392 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हाफ हो जाएगा 17696 17। ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न का पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट था, याद रखो। नेक्स्ट वन, अब 20th गुड्स ऑफ ₹30,000 सोल्ड टू श्रेष्ठ को, यहाँ पे डेबिट नोट नंबर है 30, तो डेबिट नोट नंबर भी आपको लिख दो। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹30,000 सोल्ड टू श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन, लेबर चार्जेस 250, रेलवे फ्रेट 600, इनवॉइस नंबर 240। हमने गुड्स बेचा है तो कहाँ पे लिखेंगे, सेल्स बुक में, तो यहाँ पे लिखेंगे डेट इज गिवन 20th, इसको हमने गुड्स बेचा है श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन, श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन या श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन। कितना गुड्स बेचा है हमने, 30,000 का गुड्स बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट गिवन, तो डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा 30,000। एक्सपेंसेस इज गिवन, यस, रेलवे फ्रेट दिया है 600, इनवॉइस नंबर भी इज ऑल्सो गिवन 240, सॉरी रेलवे फ्रेट के बाद लेबर चार्जेस है 250 एंड इनवॉइस नंबर इज गिवन 240। इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बस अब देखिए कहाँ पे बेचा है, इन गुजरात या आउट ऑफ गुजरात, तो इन गुजरात ऐसा आपको एजम्पशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जीएसटी आने वाला है, CGST SGST, मगर कौन सा, ये टोटल पहले करना पड़ेगा। 30,000 का गुड्स हमने बेचा है प्लस 600 प्लस 250 टोटल इनटू 6% 1851, यहाँ पे भी होगा 1851 एंड टोटल इनटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3702 प्लस 250 प्लस 600 एंड प्लस 30,000, टोटल हो जाए 34,552। ये हो गया आपका टोटल। नेक्स्ट वन, आगे 25th को फर्नीचर ऑफ ₹18,000 परचेज फ्रॉम गांधी फर्नीचर मार्ट। हमने गांधी फर्नीचर मार्ट से परचेज किया है फर्नीचर। फर्नीचर इज एसेट, इफ परचेज ऑफ एसेट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तो यहाँ पे आपको नोट लिखनी पड़ेगी, डेटेड 25th August, purchase of furniture is not recorded in purchase book। नेक्स्ट वन, उसके बाद 27 को देखिए 50% गुड्स रिटर्न बाय दत्तू कॉर्पोरेशन। दत्तू कॉर्पोरेशन ने रिटर्न किया है, हमने दत्तू को बेचा था, अब दत्तू रिटर्न कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, डेट कौन सी है, 25th है, नहीं 27, ये इम्पोर्टेंट। यदि दत्तू यहाँ पे होता तो मैं परचेज रिटर्न में लिखता, दत्तू सेल्स में है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न में दत्तू कॉर्पोरेशन।
कितना गुड्स दत्तू ने रिटर्न किया है? 50% गुड्स। प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रेलवे फेयर, लेबर चार्जेस एंड जीएसटी आर एडजस्टेड। क्रेडिट नोट नंबर दिया है आपको 16। 50% दत्तू के सामने जो फिगर है उसका आपको 50% करना है। 13,500 डिवाइडेड बाय 2, 50% 6750 हो जाएगा। 900 का 50% होगा 450, 600 का 50% होगा 300, और ये भी आपका होगा 450 एंड टोटल करेंगे इनटू अगेन ये सबका टोटल पहले करना पड़ेगा। 7500 प्लस 900 8400। यस, यहाँ का हाफ होगा 8400। बस ये हो गया। नेक्स्ट वन 28 गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फॉर कैश फ्रॉम राजू। कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो यहाँ पे आपको नोट लिखनी पड़ेगी। डेटेड 28 August, cash purchase is not recorded in purchase book. Again 30th August, goods of ₹15,000 on cash to काजू। goods 15,000 का सोल्ड किया है कन्नू को। कितने में सोल्ड किया है? 15,000 में। कैश सेल्स है। कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो अगेन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डेटेड 30th August, कैश सेल्स is not recorded in sales book। बस ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हमको करना पड़ेगा टोटल। सबका टोटल पहले करते हैं। देखिए यहाँ पे होगा 48, यहाँ पे होगा 2200, ये है 400, 1140, 3792 एंड यहाँ का टोटल हम करेंगे 21280 प्लस 35392। टोटल हो जाएगा 56672। यहाँ पे परचेज रिटर्न का भी टोटल यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्रेडिट परचेज। यहाँ का टोटल मेरे को दिखाई दे रहा है 15,600 200 डैश डैश 1896 एंड 17696। टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न, टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न, ये हो गया सेकंड। अब सेल्स बुक का टोटल हम करेंगे। यहाँ पे होगा सेल्स बुक का टोटल 13,500 प्लस 36,000 प्लस 30,000। टोटल हो जाएगा 79,500। यहाँ का टोटल 900 प्लस 1200 प्लस 600। टोटल हो जाएगा 2700। 6 प्लस 3 9 प्लस 2 1150। ये टोटल होगा 2751। यहाँ पे भी 2751। यहाँ का टोटल है 4500 और ये टोटल भी करना पड़ेगा 16,800 प्लस 42,000 प्लस 34,552। टोटल हो जाएगा 93352। अब सेल्स रिटर्न यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स, टोटल क्रेडिट सेल्स एंड लास्ट वन। ये टोटल भी आपको करना पड़ेगा। 18 प्लस 6 यानी कि 24, 750, 1050, 450, 450, 450,
2250 एंड टोटल 21,000 प्लस 8400 यानी कि 29,400। यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न, टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। सिमिलर एग्जाम्पल एग्जाम में चांस बहुत कम है, बहुत कम, मगर इसे हम नहीं बोल सकते हैं कि सिमिलर एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं होगा। वैसे तो होगा ही नहीं 11th 12th में, मगर आगे जब आप आफ्टर 12 के बाद पढ़ाई करेंगे तब ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। ओके, यहाँ से आगे अब हम लास्ट लेक्चर में करेंगे एग्जाम्पल नंबर, लास्ट ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, बाद में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ओके, बाय बाय।